अजीत पवार का प्लेन उड़ाने वाली कौन थी लेडी पायलट? प्लेन क्रैश होने से पहले दादी को किया था मैसेज। 16 साल पुराना था प्लेन। मेरे कॉल की जगह आखिरी वक्त में पायलट शांभवी ने बोले थे 2 शब्द। एक गलती नहीं होती तो बच जाती अजीत पवार की जिंदगी। प्लेन उड़ने से पहले क्या रची गई थी साजिश? अजीत पवार क्या बीजेपी से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे? अजीत पवार ने आखिरी बार किससे बात की थी? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आखिर किस बात से अजीत पवार दुखी थे और क्या प्लेन क्रैश से उसका रिश्ता है? ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी ने जो दावा किया है उस पर खुद चाचा शरद पवार ने जवाब दिया है। कई बड़े नेताओं ने हादसे की जांच कराने की मांग की है। ब्लैक बॉक्स से क्या खुलासा हुआ है? हादसा है या फिर कोई साजिश? कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसे उड़ाने वाली लेडी पायलट शांभवी कौन थी। उड़ान भरने से पहले शांभवी ने अपनी दादी के लिए एक मैसेज भेजा था। इसके साथ ही जब प्लेन क्रैश होता है पायलट इमरजेंसी में मैडे कॉल करता है, जिसका मतलब होता है जल्दी से मदद करो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान भी पायलट ने ये कॉल की थी, लेकिन अजीत पवार का प्लेन उड़ा रही शांभवी पाठक ने मैडे कॉल की जगह कुछ और कहा था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हादसा कोहरे के कारण हुआ। पायलट ने कंट्रोल खो दिया और एयरपोर्ट के पास खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान को लेडी पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी की पढ़ाई मुंबई में हुई। शांभवी ने साल 2018 से 2019 के बीच प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। हादसे में दोनों पायलटों की मौके पर मौत हो गई। विमान 16 साल पुराना बताया जा रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार का प्लेन क्रैश कोई बड़ी साजिश हो सकती है? ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2 दिन पहले उन्हें पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं और आज ये घटना हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हमको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि बाकी एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं। सपा सांसद एसटी हसन ने भी हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। एसटी हसन ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अजीत पवार किसी साजिश का शिकार हुए, इस पर शरद पवार ने राजनीति नहीं करने के लिए कहा है। शरद पवार ने कहा है कि तकनीकी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें और बेवजह के कयास न लगाएं। पवार ने सभी दलों और समर्थकों से अपील की है कि राजनीति न करें। अजीत पवार का प्लेन उड़ाने वाली लेडी पायलट शांभवी ने प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी दादी को एक खास मैसेज किया था। शांभवी ने अपनी दादी मीरा पाठक को मुंबई में ड्यूटी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। शांभवी ने मैसेज में लिखा था, गुड मॉर्निंग दादी। शांभवी की दादी ने भी इस मैसेज के जवाब में एक इमोजी देकर प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद शांभवी अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और लगभग 8:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार विमान से बारामती जा रहे थे। इस विमान को बुधवार सुबह खराब विजिबिलिटी के कारण एक गो अराउंड के बाद बारामती में लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन आखिरकार क्लियरेंस मिलने के बाद भी उसने एटीसी को कोई रीड बैक नहीं किया और कुछ ही देर बाद रनवे के किनारे उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेरे कॉल नहीं किया। हालांकि उनके साथ मौजूद कैप्टन शांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओह शिट, ओह शिट। इसके बाद प्लेन जमीन से टकरा गया और उसमें 4 से 5 धमाके हुए और सब कुछ खाक हो गया। क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे यह पता चलेगा कि आखिर हादसे की वजह असली क्या थी और हादसे के वक्त अंदर क्या हुआ था। विजिबिलिटी कम थी। अगर इस बात का अंदाजा पहले से पायलट लगा लेते या फिर एटीसी उड़ान की अनुमति ही नहीं देता तो शायद अजीत पवार की जान बच सकती थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने किसी साजिश की आशंका जताई है, क्या ऐसा हो सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।